लास्ट के दिन में 6 फैन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी है? आखिरी के दिनों में कितना टेम्परेचर रखे? एक गड़बड़ ने लिफ्टिंग रोकी। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज फार्म पर अपने मुर्गों का है 40वां दिन और 40वें दिन अपने देखो पिकअप होना था। बहुत सारे भाइयों के लाइव में मैसेज आए थे, लगभग हमने बताया भी था कि देखो 40 दिन का टारगेट दिया जाता है कंपनी का। कुछ कंपनियां ऐसी भी है 30 दिन में दे देती है, जैसे बिहार के अपने कुछ भाई बता रहे थे कि 30वें दिन हमारे 1 किलो का मुर्गा उठवा देते हैं। हमारे यहाँ पे हरियाणा की वीडियो है ये, 40वें दिन मुर्गा उठवाते हैं। 2 किलो 200 का एवरेज होता है वज़न। और जैसे अपने पास 10,000 मुर्गे हैं, 10,000 में से लगभग किसी का 2 किलो 700 ग्राम भी है, किसी का जो 200-300 भी है। तो एवरेज देखा जाता है, एवरेज में जो 50 से 60 का एवरेज देखा जाएगा। और आज पिकअप क्यों नहीं हुआ? मौसम देख सकते हो, अभी आप पीछे बारिश आई थी लगभग अभी थोड़ी देर पहले की बात है। और यहाँ पे गाड़ी मतलब ऐसा नहीं है भर पाएगी, थोड़ा इस वजह से कंपनी ने बोल दिया कोई बात नहीं, कल निकाल लेंगे गाड़ी को, वरना गाड़ी आज ही जाती। आइए आपको फिर मेन अपडेट दे देते हैं। तो दोस्तों आज आपको सबसे मेन अपडेट दे देते हैं। देखो अभी 6 के 6 फैन चल रहे हैं अपने, और बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं अपने कितने फैन चलाने चाहिए। फैन है ना, कभी भी ये नहीं होता कि कितने चलाने चाहिए, कैसे चलाने चाहिए। फैन होता है सबसे मेन टेम्परेचर। पोल्ट्री फार्म का सबसे मेन क्या काम है? टेम्परेचर। अभी आपको एक मेन अपडेट देते हैं। देखो आप तो आखिरी के दिनों में जो ड्रॉपिंग होती है, स्ट्रेस में आता है, उसका सबसे मेन कारण ये टेम्परेचर भी होता है आपका। हमारा देखो जैसे 24 डिग्री का रखा है अभी हमने, तो 24 से हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं नीचे ही रखें, क्योंकि ज़्यादा चिक्स है। वेट जा चुका है 2 किलो 200 एवरेज हर एक का। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो देखो अभी ये जो मुर्गा है, इसका तो कम से कम 2.5 प्लस भी होगा, तो 2.5 kg का हिसाब से हीट आएगी इसकी बॉडी में। और उसमें लगा लो अपने जो चिक्स हैं उनमें आधे का भी अगर 2.5 किलो है ना, तो कितनी ज़्यादा हीट होगी। इस वजह से हमने टेम्परेचर ये मैनुअल में कर दिया। ये भी दिक्कत आई थी अपने पैनल में, आप देख सकते हो। क्योंकि ऑटोमेटिक में कट लगाता रहेगा, ऑटोमेटिक में 6 फैन कभी नहीं चलाएगा। ये मैनुअल में हमने चूज कर रखा है, इस वजह से अभी 6 फैन चल रहे हैं। और आपको है ना हर एक छोटी छोटी बात के लिए ध्यान देना होगा आपके फार्म पे। बहुत सारे मेरे भाइयों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा डाल दें पोल्ट्री फार्म में तो क्या हमें फ़ायदा होगा? भाई देखो फ़ायदा आपको हर एक काम में होगा, बस चलते आपको एक काम करना होगा, आपकी जो मैनेजमेंट है ना उसको मैनेज कर लेना। मतलब हर रोज़ फार्म पे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे आपको देखो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं फार्म पे, ये देखो एरिया है 40वां दिन है, लेकिन अभी भी कितना सूखा एरिया है। बहुत भाई कहते हैं लीटर के लिए आपका क्या डालते हो? कुछ नहीं डाला, लेकिन फिर भी देखो सूखा है। पानी के लिए ये देखो, ये जो कैप बोल रहे थे आप, मैं मानता हूँ वहाँ पे हमारे आगे नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये ऐसे झुकी हुई है, क्योंकि वहाँ पे टंकी है, वहाँ पे ऐसे झुक नहीं सकती, ऐसे रखनी पड़ेगी उस साइड से। तो इस वजह से वहाँ पे पानी नहीं गिरता। यहाँ पे थोड़ा ये पानी का आपको भरा हुआ इसी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रूडिंग का एरिया है। और ब्रूडिंग के एरिया में इस साइड है, वहाँ पे वो टंकी रखी हुई है, तो इसका जो लेवल है इस हिसाब से है। दूसरी बात, अभी देखो जितना सूखा होगा टॉक्सिसिटी इतनी कम आएगी। यहाँ पे आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि अमोनिया गैस बन रही है या कोई भी गैस बन रही है। और सबसे मेन लास्ट के दिनों में फ्लो चेक कर लेना आप हवा का। इसी फार्म हो या आपका बिल्कुल हाई लेवल का जो इसी फार्म है, करोड़ों रुपए का लगता है वो फार्म हो, अगर हवा का फ्लो आपका थोड़ा भी कम होगा, देखो सबसे मेन आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मेरे को इस एरिया में देखो, आपको सिर्फ ये एक मुर्गा बैठा है, पूरे एरिया में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा का फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, ना बराबर है यहाँ पे। और इसी वजह से यहाँ पे कोई आ नहीं रहा। यहाँ पर फ्लो है, अच्छा आए हुए हैं। सबसे मेन एक अपडेट देता हूँ आपको। अभी आप मेरे पीछे पीछे आइए तो देखो यहाँ पे हवा का फ्लो अच्छा बना हुआ है। थोड़ी देर देखो, ये देखो मेरी टी शर्ट उड़ रही है, ये यहाँ पे ये देखो, ये सब बातों का इससे पता अंदाज़ा लग जाएगा आपको कितना अच्छा हवा का फ्लो आ रहा है। और जो अपना वो अभी भी हमने लगा रखा है, क्योंकि जहाँ पे इतने से लाइट से काम चल रहा है तो उससे टेम्परेचर भी अच्छा बना रहता, नहीं हमें छत तक ठंडा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, ये है, ठीक है। आप सोचोगे क्या फ़ायदा होगा इसका? कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको लगाने का। उसका फ़ायदा यहाँ पे हमने नहीं लगा, तो ये देखो मेरे भाई, मेरे से ऊपर ये है ना जो ज़्यादा ये हवा सील रहा है, ये देखो ऊपर, ये जो खर्च आपका ऐसे बचता है। और आपको एक और मेन अपडेट दिखाता हूँ मैं आज को, ये देखिए आप मेरे पास हमारे जो देखो तीसरा बैच है
2 बैच में, एक सर्दियों में आ रहा, एक बिल्कुल गर्मियों में आ रहा, और ये वाला जैसे बारिश के मौसम में है या कुछ में है। तो हर एक में कुछ ना कुछ सीखा है, मतलब हर एक अलग हिसाब से आया है। और सबसे मेन अपडेट अब की बार हमने इस बैच में क्या सीखा है, एक बात तो ये सीखी है कि यहाँ पे जो अपने लगभग ये लगा लो यहाँ तक की है, मोटा मोटा 5 फीट का एरिया होगा, इसमें एक जाली और लगा देते हैं जैसे हमने लास्ट वाले में लगा रखी है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो फैन के पास अपना मुर्गा जा रहा है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हवा का फ्लो थोड़ा कम है। ये वही मुर्गे गए हुए हैं जिनको थोड़ा कुछ ना कुछ अपने लूज में रहते हैं। देखो जो अच्छा मुर्गा होगा ना आपके फार्म का, उसका वजन जाएगा बिल्कुल प्लस में, वो बिल्कुल प्लस में अपना क्या पता 3 किलो का भी होगा। हमने अभी चेक नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर की टीम आती है वो करते हैं, तो थोड़ा सा हम भी नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो फार्म पे जितनी ज़्यादा आप सावधानियां बरतोगे, हमने अभी तक 3 बैच में यही सीखा है। तो आप लोगों से ये शेयर करें, जिस भी भाई को थोड़ी बहुत भी ज़्यादा नॉलेज है वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं।